दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छोटी उम्र की लड़कियां धोखा क्यों देती है, और वो भी इतना गहरा धोखा कि आप सब कुछ उनके पीछे गवा देते हैं। और हम सुनते हैं कि पहला प्यार होता है, उसमें कोई किसी को धोखा नहीं देता। तो फिर कम उम्र की लड़कियां जो रिलेशन बनाती है और शायद हो सकता है कि वो उनका पहला रिलेशन हो, तो फिर वो उसमें भी धोखा क्यों देती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है द स्टाइलर और मैं हमेशा ही आपकी मदद के लिए तैयार रहता हो। दोस्तों कहा जाता है कि सबसे पहले बनने वाला रिलेशन, चाहे वो किसी का भी क्यों ना हो, वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उनका जो पहला रिलेशन बनता है वो काफी अच्छा होता है, जिसे आसानी से ना ही छोड़ा जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है। दोनों की अटैचमेंट एक दूसरे के साथ काफी गहरी समझी जाती है, फीलिंग्स एकदम हाई होती है। तो फिर ऐसे में धोखा क्यों मिलता है वहां पे भी, जहां इसकी कोई आशंका ही नहीं होती। दोस्तों धोखा मिलने का कारण अगर हम जाने तो पहले ये समझ लो कि किसका रिलेशन किसके साथ है, और ऐसा होगा तो वो झूठ होगा। तो पहले रिलेशन में हम देखें तो एक लड़की है जिसका फर्स्ट रिलेशन है किसी लड़की के साथ, पर जिस लड़की के साथ बना है उसका ये दूसरा या फिर तीसरा रिलेशन है। उसके पहले भी रिलेशन बन चुके हैं, तो वो अच्छे से जानता है कि किसको कैसे हैंडल करना है, कैसे किसी लड़की को हैंडल करते हैं। और यहाँ पे धोखा कौन देगा, इसका आंसर दूं तो साइकोलॉजिकली वो लड़का ही इस लड़की को धोखा देगा। एक्सप्लेन किसी और वीडियो में कर दूंगा, बस आप कमेंट कर देना। दूसरे रिलेशन में देखें कि यहाँ पे एक लड़का है जिसका फर्स्ट रिलेशन है, और जिस लड़की के साथ है वो कम उम्र की है, और उसका ये तीसरा रिलेशन है। तो यहाँ पे कुछ दिन रिलेशन अच्छे से चलेगा, लड़की का खूब इस्तेमाल कर लेगी, जैसे उससे रिचार्ज करवाएगी, अपने काम करवाएगी और उसे हो सके वैसे यूज कर लेगी। फिर एक बेस्ट ऑप्शन मिलने के बाद इसे बाय बाय भी बोल देगी। तो साइकोलॉजिकली यहाँ पे लड़की ही उस लड़के को धोखा देगी। अगर तीसरा रिलेशन हम देखें कि दोनों ही कम उम्र के हैं और दोनों का फर्स्ट लव है, दोनों ही एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर प्यार में पड़े हैं, तो इनका रिलेशन काफी स्ट्रांग होता है। दोनों को दुनिया वालों से कोई लेना देना नहीं होता, दोनों एक दूसरे के लिए जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, यहाँ तक भाग भी सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे के प्यार में इस हद तक होते हैं कि उनके बीच में किसी का आना इम्पॉसिबल सा होता है। और अगर यहाँ पे धोखा कौन देगा, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे धोखा कोई नहीं देगा, क्योंकि दोनों अनमैच्योर्ड है और दोनों को ही रिलेशन चलाने की समझ नहीं है। अंडरस्टैंडिंग पावर दोनों में ही कम होती है, तो दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा कर एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, या फिर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी उनका ब्रेकअप हो जाता है। तो यहाँ पे धोखा नहीं कह सकते, वो दोनों ही एक दूसरे के आचार विचार ना मिलने के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ज्यादातर केसेस में मैंने यही देखा है कि रिलेशन में क्या प्रॉब्लम्स आती है और कैसे आती है, और उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो सबसे ज्यादा रिलेशन के अगर मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं तो उनमें एक मिड पॉइंट होता है। अगर मैं आपको वो मिड पॉइंट बताऊं तो यही सब है कि एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग का ना होना, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है किसी भी रिलेशन का। आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो एक दूसरे के ट्रस्ट का सवाल कभी पैदा ही नहीं होता। इसे आप अपने किसी दोस्त से भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि वहाँ पे आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो कभी बिलीव का दोनों में सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा, तो एक लाइक इस वीडियो को जरूर बनता है।